बहुत अजीम है, अजीमुल शान है, बुलंद इस तरह कि जब अल्लाह ताला कुर्सी पर और अर्श पर जलवा अफ़ज़ा हैं, जलवा अफरोज़ है, तो अल्लाह ताला इस तरीके से तमाम मखलूक से बुलंद है और अज़ीम अल्लाह ताला अज़ीमुल शान, शान व शौकत का मालिक है। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु, ताहक़ीक़ हिदायत ज़ाहिर हो गई, मिनल ग़य्य, गुमराही से। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति, तो जो शख्स भी ताग़ूत का इनकार करेगा, शैतान का इनकार करेगा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लेकर आएगा, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो ताहक़ीक़ उसने मज़बूत कड़े को थाम लिया, ला इंफ़िसाम लहा, जो कभी भी नहीं टूटेगा। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसका शान नुज़ूल ये बयान किया जाता है कि अंसार के कुछ नौजवान वो यहूदियत और ईसाईयत को कबूल कर बैठे थे, यहूदी और ईसाई हो गए थे। तो जब अंसारी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुसलमान हुए हैं, तो उन्होंने अपने उन नौजवानों पर प्रेशर डाला और ये कहा कि तुम इस्लाम को कबूल करो, तुम मुसलमान हो जाओ, नबी के हाथ पर बैत करो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने नौजवान बच्चों को इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नादिल फरमाई कि ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई किसी को बज़ोर शमशीर मुसलमान कर ही नहीं सकता। अगर ये तोहमत लगाई जाती है आज इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम एक जंगजू इस मज़हब है, ज़बरदस्ती लोगों को अपने मज़हब के अंदर लेकर आते हैं, बज़ोर शमशीर लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करते हैं, तो ये एक बहुतान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं। अंसार सहाबा को मना किया गया कि वो अपने नौजवानों को इस बात की तरफ मजबूर न करें कि वो मजबूरन इस्लाम को कबूल करें। अगर वो इस्लाम को कबूल करते हैं तो वो उसकी हक्कानियत को देखकर, उसकी तारीफ़ को देखकर, उसकी खूबियों को देख कर के इस्लाम कबूल करें, ना ये कि ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम लाने की तरफ माइल किया जाए। तो फरमाया ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य, आज ये हुआ कि हिदायत और ज़लालत की दोनों खूबियाँ, दोनों रास्ते जुदा जुदा नज़र आने लगे। हिदायत भी ज़ाहिर होकर आ गई है और ज़लालत भी ज़ाहिर होकर आ गई। तो फरमाया कि जब हिदायत और ज़लालत के दोनों रास्ते लोगों के सामने आया हो चुके हैं, तो अब लोगों पर ज़बरदस्ती डंडे के तौर पर इस्लाम लाने की या थोपने की उन्हें ज़रूरत नहीं। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, जो शख्स शैतान का इनकार करेगा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लेकर आएगा, तो वो ऐसा है जैसे कि उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। ला इक्राह फ़िद्दीन से कुछ लोग ये माना लेते हैं कि इसका ये मतलब है कि क़िताल बेमानी हो गया, जिहाद बेमानी हो गया। जिहाद के ज़रिए से लोगों को मुसलमान किया जाता है, क़िताल के ज़रिए से काफिरों का किला कमा किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर यानी बहुत सारे मुअतज़िलीन जो इस्लाम पर एतराज़ करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन में जब कोई ज़बरदस्ती ही नहीं है तो तलवार किस माने में उठाई जाती है, काफिरों का किला कमा क्यों किया जाता है। जो जैसा ज़िंदगी गुजारना चाहता है, चाहे वो इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारे, चाहे वो कुफ्र पर ज़िंदगी गुजारे, तो किसी को कोई हक़ नहीं है कि वो मैदान जंग के अंदर जाए और कलिमातुल्लाह की सरबुलंदी के लिए तलवार उठाए। तो कहते हैं कि क़िताल करना बेमानी है, नाउज़ु बिल्लाह, जिहाद करना बेमानी है, नाउज़ु बिल्लाह। और इस ज़िमन में ये भी कहा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मुर्तदीन हैं, जितने भी इस्लाम से मुर्तद होने वाले लोग हैं, उनका कत्ल करना ये भी बेमानी। कोई इंसान इस्लाम के अंदर रहता है या नहीं रहता, इस आयत के तहत तो ये माना लिया जाता है कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम लाता है तो भी ठीक, और अगर नहीं लाता, इस्लाम से फिर जाता है तो भी ठीक। तो ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं इस आयत को लेकर के, ये दोनों एतराज़ात बिल्कुल गलत हैं। अगर जंगों की बात ली जाए
तो जंगें जो की जाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, उस रब की कसम कि जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, दीन क़यामत तलक कायम रहेगा और मुसलमानों की एक जमात उसके लिए लड़ती रहेगी। यानी जब अल्लाह ताला ने दीन को नाजिल किया, दीन इस्लाम को नाजिल किया, तो ये क़यामत तलक कायम रहेगा और एक मुसलमानों की जमात ऐसी होगी जो दीन के दिफा के लिए लड़ती रहेगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन की खातिर लड़ूं, यहाँ तलक के कोई भी इंसान ऐसा न रहे जो कुफ्र का दाई हो, और जब तलक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस बात ना करने लगे, जब तलक मैं उनसे लड़ता रहूं कि कोई भी एक शख्स ऐसा दुनिया में ज़मीन के ऊपर मौजूद ना रहे कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला। इन अहादीस से ये पता चलता है कि जिहाद का हुक्म अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और इसकी वजह ये थी कि इस्लामी नज़रियात का बका किया जाए, इस्लामी नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यानी कि कोई भी इंसान पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तलक भी अगर अल्लाह के नाजिल करदा इस्लाम और अल्लाह के नाजिल करदा दीन की मुखालफत पे खड़ा हो जाएगा तो उससे जंग की जाएगी। बात समझ आ रही है? किताल का मकसद ये है कि कोई भी दुनिया में किसी भी गोशे के अंदर अगर इस्लाम की मुखालफत में खड़ा हुआ तो उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाएगी। और यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदियत ज़ोरों पर थी, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के नाजिल करदा मज़हब की दुश्मन, मुसलमानों की दुश्मन, कुरान की दुश्मन, मोहम्मद की दुश्मन, मुसलमानों की दुश्मन। तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ किया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाउज़ुबिल्लाह तदबीरें किया करते थे। यहाँ मस्जिद बना ली, यहाँ मुसलमानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके शहादत के लिए गड़े खोद दिए जंगों के अंदर। तो ये इस्लाम की मुखालिफ पार्टियाँ थी जो मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए सरबुलंद थी, उनसे लड़ना ज़रूरी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानों के ख़िलाफ़ तदबीरें किया करते थे, उनसे लड़ना ज़रूरी था। तो जो भी कोई क़यामत तलक इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा उससे जंग ज़रूर की जाएगी। जंग का मकसद ये है कि कोई इंसान या कोई मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा ना हो। अगर ऐसा हुआ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली क़ुव्वतों का किला कमा नहीं किया गया, उनका सर कुचला नहीं किया गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ जैसे कि कुछ कानून इंसान के लिए बनाए जाते हैं, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर किसी ने चोरी की है तो चोर का हाथ काटा जाएगा, ये इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ है, ये इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर ज़िना की है किसी के साथ बिल इकराह, ज़बरन अगर ज़िना किया है उसका कोई कानून है। अगर किसी ने डाका डाला है उसका कानून है। अगर किसी ने चोरी की है उसका कानून है। तो कोई भी गुनाह जब इंसानी हुकूक की पामाली करेंगे तो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई। अगर किसी मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाएगी इसका मतलब है कि इंसानी हुकूक पामाल हो जाएंगे। इंसान तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। इसी तरीके से इस्लाम जब उतारा है, अल्लाह ने मज़हब जब उतारा है तो मज़हब को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि ये मज़हब बाक़ी रहे, इसकी बका के लिए कुछ कानून बना दिए गए। अगर कोई मुसलमान हो जाता है और मुसलमान हो जाने के बाद अब वो इस्लाम की तौहीन करते हुए मुर्तद हो जाता है तो ये इस्लाम की तौहीन है। उसको पहले आज़ादी हासिल थी, जैसे कि आज मुमलिकत इस्लामिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को आज़ादी हासिल है कि जो जिज़िया दे करके रहते हैं। तो जिज़िया देना ये भी एक तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अगर वो जिज़िया देकर अमन के साथ रहते हैं और कानून के साथ रहते हैं तो उन्हें अमन हासिल है। लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो उन्हें मुल्क पाकिस्तान से या किसी भी इस्लामी मुमलिकत से निकाल दिया जाएगा। ना सिर्फ निकाला जाएगा बल्कि उन्हें तकलीफ़ भी दी जाएगी। ऐसा होगा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर कोई मुर्तद है यानी इस्लाम लाया, इस्लाम लाने के बाद फिर काफिर हो गया तो उसे कत्ल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ सर उठाया है। तो इस्लामी नज़रियात का दिफा करने के लिए मुर्तद को कत्ल किया जाता है। इंसानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिस तरीके से सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं इसी तरीके से इस्लामी नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्लाह ने कुछ कानून बनाए हैं। तो ये जो मुर्तद को कत्ल किया जाता है ये नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ के तहत कत्ल किया जाता है। और ये जो जंग की जाती है ये इसलिए की जाती है ताकि कोई भी शख्स क़यामत तलक इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे। तो
तो अल्लाह ने जो ये फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये इस एतबार से फरमाया अगर कोई फ़ी नफ्सिही इस बात को जान ले कि हक़ का रास्ता ये है, गुमराही का रास्ता ये है, अब उसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं कि गुमराही भी वाज़े है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। सबको ये बता दिया गया है कि ये गुमराही है और ये हिदायत है, ये ज़लालत है, ये सच्चाई है, ये झूठ है। तो अच्छाई और बुराई के तमाम रास्ते अल्लाह ताला ने जब अलग-अलग करके बता दिए तो अल्लाह फरमाते हैं क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, हमने तो ज़लालत और हिदायत के रास्ते वाज़े करके बता दिए। अब किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई बखुशी इस्लाम के अंदर आना चाहता है तो आए, बज़ोर शमशीर ये इस्लाम किसी को मुसलमान नहीं करता और ना ही ये इस्लाम के कोई कानून है। फमन यकफुर बित्तागूत, अल्लाह ने फरमाया जो भी कोई तागूत का इनकार करेगा। तागूत का क्या मतलब है? तागूत